हेलो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है चावल के आटे के पापड़। ये चावल के आटे के पापड़ बिना बेले, बिना भिगोए, बिना धूप ढेर सारे बनकर तैयार हो जाते हैं। चावल के आटे के पापड़ सूखने के बाद छोटे लगते हैं, पर जब आप इन्हें फ्राई करते हैं तो ये 3 से 4 गुना फूलती हैं। इसे बनाना और सुखाना दोनों भी बहुत आसान है, क्योंकि ये बिना झंझट आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और उसी के साथ ये फैन के नीचे एक ही दिन में अच्छे से सूख कर तैयार हो जाती हैं और आप इसे सालों साल स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये चावल के पापड़ खाने में एकदम ही टेस्टी, सुपर क्रिस्पी और मुलायम होती है। ये पापड़ आप होठों से भी खा सकते हैं, ये इतनी सॉफ्ट होती है। तो आप भी मेरे तरीके से ये चावल के आटे के पापड़ एक बार ज़रूर बनाकर देखिए, ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। तो चलिए चावल के आटे के पापड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल के आटे के पापड़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ केजी इतना चावल का आटा ले लिया है। अगर आपके पास घर पर बनाया हुआ चावल का आटा है तो आप वो ले सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो ये इजीली मार्केट में मिल जाता है, आप उससे भी चावल के आटे के पापड़ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा चावल का आटा एक बोल में ट्रांसफर कर लिया है। यहाँ पर मैंने चावल के आटे को पहले से ही छान कर रखा था, तो आप भी इसे लेते समय इसे छान कर ही लीजिए। अब हम एक एक करके सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना सफ़ेद तिल लिया है, तो अब हम इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद यहाँ पर मैंने 3/4 टीस्पून इतना खसखस लिया है, तो उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। इतने चावल के आटे के लिए 1 टीस्पून इतना पापड़ खार एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून इतना पापड़ खार इसमें ऐड कर लिया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून इतना नमक ऐड कर लेंगे। नमक की क्वांटिटी आप आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स को चावल के आटे में ऐड कर लिया है, तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो चलिए अब हम इसमें पानी ऐड कर लेते हैं। 1 बोल चावल के आटे के लिए मैंने यहाँ पर 3 बोल पानी का इस्तेमाल किया है। हमें इसका एकदम पतला बैटर बनाकर तैयार करना है। आटे में हमें थोड़ा थोड़ा कर कर पानी ऐड कर लेना है। अगर आप एक साथ बहुत सारा ज़्यादा पानी ऐड कर लेंगे तो इसमें बहुत सारे गांठे बन जाएंगे, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इस आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बनकर तैयार है। तो चलिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एकदम रिबन लाइक कंसिस्टेंसी में हमें ये बैटर बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमारा बैटर बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इस बैटर को एक कुकर के डिब्बे में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक कुकर का डिब्बा लिया है, तो अब हम इसमें जितना बैटर इसमें बैठ पाएगा उतना इसमें ट्रांसफर कर लेंगे। कुकर के डिब्बे में हमें पूरा भर कर बैटर नहीं ऐड करना है, आधे से ज्यादा इतना हमें इसमें बैटर ऐड कर लेना है और जो बचा हुआ बैटर है उसे हम कुकर के दूसरे डिब्बे में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने दोनों कुकर के डिब्बे में बैटर को ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा कुकर ले लिया है और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें 2 से 3 टैमरिंड के पीसेस ऐड करके इन डिब्बों को हम कुकर में ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक डिब्बा कुकर में रख दिया है, तो ठीक उसके ऊपर अब हम दूसरा डिब्बा रख देंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों डिब्बों को कुकर में ट्रांसफर कर लिया है। तो अब हम इस डिब्बे के ऊपर एक प्लेट ढक देंगे। इससे जो कुकर का पानी है वो डिब्बे के अंदर नहीं जाएगा, तो इसीलिए हमें इसके ऊपर एक प्लेट को ढकना है। इसके बाद अब हम कुकर को ढक कर इसके 8 विसल्स ले लेंगे। फ्लेम को हमें एकदम मीडियम फ्लेम पर रखना है। थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 विसल्स हो चुका है और कुकर भी हल्का सा ठंडा हो चुका है। तो चलिए अब हम डिब्बों को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैटर है वो अच्छे से स्टीम हो चुका है। वो बिल्कुल भी पहले जैसा पतला नहीं है, वो पक कर अच्छे से थिक कंसिस्टेंसी में आ चुका है। तो चलिए अब हम इस बैटर को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले अब हम चाकू से इनके पीसेस कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम इस बैटर को नाइफ से अच्छे से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे स्टीम्ड आटे को अच्छे से निकाल लिया है। तो यहाँ पर हमारा आटा जो है वो एकदम गर्म है। तो चलिए अब हम इसे एक पॉलीथीन बैग में ट्रांसफर कर लेते हैं, जिससे कि ये मसलने में एकदम इजी होगा। अब चाहे तो इसे कॉटन के कपड़े में भी शिफ्ट कर कर इसे सॉफ्ट कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक के थैले में इसे ट्रांसफर कर लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सारे आटे को इस बैग में ट्रांसफर कर लिया है। तो चलिए अब हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से क्लोज कर लिया है। तो चलिए अब हम इसके ऊपर बेलन से इसे थोड़ा सा बेल लेंगे, जिससे कि जो आटा है वो अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और इसमें अगर कोई गुठलियाँ वगैरह भी हो
तो वो भी बेलने से फूट जाएंगी और जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे आटे को बेलते हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आटा है वो एकदम सॉफ्ट होने लगा है। तो इसी तरह से हमें और 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से बेल लेना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आटा है मैंने उसे एकदम बेल कर सॉफ्ट बना लिया है। तो आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। जब मैं इस आटे को प्रेस कर रही हूँ तो ये बिल्कुल भी हाथों को चिपक नहीं रहा है। इसका मतलब ये जो डो है वो एकदम पापड़ बनाने के लिए परफेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने सारे डो को एक बड़े से थाली में ट्रांसफर कर लिया है। इसके बाद अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे और इससे जो डो है उसे अच्छे से मसल लेंगे। इससे जो आटा है वो बिल्कुल भी हाथों पर चिपकेगा नहीं और जो डो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पापड़ का डो एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसका एक मीडियम साइज का डो ले लेते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक प्लास्टिक की पन्नी ली है। अब हम इस पन्नी के ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे जिससे जब हम पापड़ बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी इसके ऊपर चिपकेगा नहीं। अब हम इसमें हमने जो पापड़ की लोई बनाकर तैयार की थी उसे इसमें रख देंगे और इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक के पन्नी से इसे कवर कर लेंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ले ली है। तो अब हम इस प्लेट से इस लोही को अच्छे से दबाएंगे जिससे जो पापड़ है वो अच्छे से बन जाएगा। इस तरीके से अगर आप पापड़ बनाएंगे ना तो मिनटों में कई सारे पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो अब हम स्टील की प्लेट निकाल लेंगे और जो प्लास्टिक की ऊपर की पन्नी थी उसे भी अब हम हटा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने गोल शेप में हमारा जो पापड़ है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैंने सारे पापड़ को बनाकर एक कॉटन के कपड़े के ऊपर उन्हें सूखने के लिए फैन के नीचे डाल दिया है। एक दिन बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो पापड़ है वो सारे सूख चुके हैं। ये एक ही दिन में फैन के नीचे अच्छे से सूख जाते हैं और इन पापड़ का भी कलर आप यहाँ पर देख सकते हैं ये बिल्कुल भी काले नहीं है। एकदम सफेद पापड़ बनकर तैयार हो चुके हैं। ये पापड़ दिखने में अच्छे है ही पर खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए अब मैं आपको ये पापड़ फ्राई करके दिखाती हूँ ये कितने अच्छे से फूलते हैं। ये चावल के पापड़ सूखने के बाद थोड़े से छोटे लगते हैं पर जब हम इन्हें फ्राई करते हैं ना तो ये 3 से 4 गुना फूल जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो चावल का पापड़ है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है और आप इसका जो साइज है वो भी चेक कर सकते हैं ये पहले से कितना ज्यादा फूल चुका है। तो आप भी मेरे तरीके से ये चावल के पापड़ एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये आपको बहुत ही पसंद आएंगे। ये बनाने में भी आसान है और उसी के साथ ये फैन के नीचे एकदम आसानी से सूख भी जाते हैं। बिना बेले ये पापड़ घंटों में ढेर सारे बन जाते हैं। तो आप भी इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए। ये खाने में भी इतने सॉफ्ट और क्रिस्पी होते हैं कि आप इसे होठों से खा सकते हैं। तो आप भी इस साल मेरे तरीके से एक बार इसे ज़रूर बनाकर देखिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बाय।